देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है और जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री का सवाल है, कहीं ना कहीं सांगठनिक रूप से फैले हुए लोग हैं। वह अपने केडर पार्टी कार्यकर्ता के अनुसार मजबूत हैं, वह धनबल से मजबूत हैं। अगर उन दोनों माने दिग्गजों के बीच अगर हम अपनी सभा कर रहे हैं तो केंद्र सरकार रोजगार नहीं भी देगी और युवाओं का वोट ले लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है जो केंद्र सरकार है वो बहुत शातिर सरकार है। वह सुकरात को भी पढ़ती है, वह अरिस्टोटल को भी पढ़ती है। देते हैं, अरे नेता नहीं बने, कौन नेता बनने आया है? हम झारखंड के जनमानस को, झारखंड के माने जो लोग अपना शक्ति को हिंड कर बैठे, उन्हें जिंदा करने आए, उन्हें योद्धा बनाने आए। नेता बनने का उद्देश्य रहता तो उसी पार्टी में जाके हम टिकट लेके चुनाव लड़ जाते। हम तो चाहेंगे और राज्यसभा जो सदन है वहां चर्चा परिचर्चा का विषय है, इसलिए हम लोग लोकसभा का जो चुनाव में जाएंगे। झारखंड की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो बिरसा मुंडा के सपनों को तार तार करके उस समस्या को उत्पन्न किया जा रहा है, वो समस्या जमीन कब्जा करने की समस्या है, जमीन माफियाओं की समस्या है। उस समस्याओं का समाधान, उस समस्या पर डिस्कशन, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं सदन में होगा। तो इसीलिए हम लोग सदन की चुनाव की तैयारी अपना जमीन दे के भी लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, ऐसे में लोग इस पे यकीन करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। एफसीआई हमारी जमीन पर, हर्ल हमारी जमीन पर, तमाम कोयला की परियोजनाएं हमारी जमीन पर, टाटा हमारी जमीन पर, टिस्को हमारी जमीन पर, हिंडाल्को और एचईसी हमारी जमीन पर, घाटो कुजू मोरपा से लेकर मगध आम्रपाली तक हमारी जमीन पर। लेकिन हमारे लोग आज पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वह उदासीन हो चुकी है और वह कहीं ना कहीं लोभी हो चुकी है। वह केवल और केवल अपने लाभ के लिए काम करती है। इसीलिए आज देख रहे हैं हमारे नेता मंत्री फंस भी रहे हैं ईडी के रडार में, अपने लाभ को देख रही है। इसलिए मेरा मानना है, जिस दिन निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी भय से अगर कोई नेतृत्व करने के लिए आगे निकलेगा, जैसा कि हम लोग निकल रहे हैं, तो इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव होगा और हुआ। हम लोग बिना किसी पद में रहकर अभी तक रैयतों को, विस्थापितों को लगभग 12 करोड़ तक का मुआवजा दिला चुके हैं और लगभग 1000 के आसपास उनको नियोजन में भी, जो 2017 का पेंडिंग था, 18 का पेंडिंग था, हम लोग बहाल करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जब सदन में हमारा उपस्थिति होगी तो हम लोग मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आज के लिए युवा रोजगार के लिए भटक रहे, केंद्र सरकार द्वारा जो रोजगार देनी चाहिए थी वो रोजगार नहीं दे पा रही है। देखिए, केंद्र सरकार रोजगार नहीं भी देगी और युवाओं का वोट ले लेगी, क्योंकि केंद्र सरकार को मालूम है जो केंद्र सरकार है वो बहुत शातिर सरकार है। वह सुकरात को भी पढ़ती है, वह अरिस्टोटल को भी पढ़ती है, वह हिटलर को भी पढ़ती है, वह विवेकानंद को भी पढ़ती है, वह भगत सिंह को भी पढ़ती है। वो सारे लोगों को अध्ययन करके बैठी है। इसीलिए उस केंद्र की सरकार को मालूम है कि युवाओं को चाहिए क्या, उन युवाओं को क्या नशा चाहिए, नौकरी चाहिए, या फिर उन युवाओं के दरकार क्या है, ये केंद्र सरकार को मालूम है। इसलिए युवा लोग लाख नाराज हो जाएं, लाख बेरोजगार हो जाएं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो अप्लाई करेगी। अरस्तु का 2500 साल पहले का स्टेटमेंट जो आज जो केंद्र सरकार आज काम करती है, अरस्तु ने लगभग 2500 साल पहले ही कहा था कि जब राजा से प्रजा खुश हो जाए तो राजा को चाहिए या तो पड़ोसी राज्य से युद्ध झेल लेना चाहिए, या फिर उस राज्य को धार्मिक और देशभक्ति की भावना में समाहित कर देना चाहिए। और ये सरकार जानती है। दूसरों पार्टियों का कहना है कि जयराम मातो भड़काऊ भाषण देते हैं। हाँ, देते हैं, हाँ देते हैं। अरे नेता नहीं बने, कौन नेता बनने आया है? हम झारखंड के जनमानस को, झारखंड के माने जो लोग अपना शक्ति को हिंड कर बैठे, उन्हें जिंदा करने आए, उन्हें योद्धा बनाने आए। नेता बनने का उद्देश्य रहता तो उसी पार्टी में जाके हम टिकट लेके चुनाव लड़ जाते। हम तो चाहेंगे, अच्छा है, बिल्कुल हम लोगों को नेता मत बनाइए, फिर देखिए हम लोग कहाँ से लड़ते हैं। दादा, सीजीएल का एग्जाम ठीक से कंप्लीट भी नहीं होती और पता होता है कि लीक हो जाता है, उन पर क्यों नहीं विचार किया जाता? आखिर स्टूडेंट के साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? हर कोई पार्टियां अपनी बात करती है। देखिए, हर कोई पार्टियां है, उनका अपना एक वोट है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो सीजीएल की परीक्षा है, हमारे जो भी लीड कर रहे थे देवेंद्र दास से टेलीफोनिक बात हुई, उन्होंने बहुत दुखी स्वर में कहा कि हमारी जान को भी खतरा है, हमें लगातार मैसेज के माध्यम से धमकियां मिल रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसमें 5 अरब का खेला होने वाला था। जो भी माफिया हैं, परीक्षा माफिया, 5 अरब एक बहुत बड़ा राशि होता है। तो जब समझ सकते हैं कि नेता विधायक उनकी औकात अभी क्या है, उनको अगर आप 50,000 देंगे तो मुंह बंद रखेंगे। 5 अरब बहुत बड़ा विषय होता है। अगर उसमें उनका 10% ही हिस्सेदारी है नेताओं की, तब सोचिए उस 5 अरब का 10% क्या होगा। दादा, 112 खदान झरिया में ही है, धनबाद में, लेकिन 112 खदान को जो आउटसोर्सिंग, जब प्राइवेट लिमिटेड को बेचा जाता है, तो क्यों नहीं जिनकी जमीन है उनको रॉयल्टी में ही देने का हक हो? देखिए, हाँ, ये गंभीर विषय है और इस विषय में थोड़ा सा हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो काम कर रहे थे।
इसलिए भले हम लोग 2 साल से मुख्यमंत्री के विपक्ष में थे और आगे भी विचारधाराओं से टकराएंगे, लेकिन ये जो विषय आप कहें इसमें मुख्यमंत्री शायद हाईकोर्ट भी गए थे, इसी आप जो कह रहे थे कि जिनकी जमीनें हैं उनको मालकियत का हक मिले, ये उन्होंने पहल किया था। तो देखवे किए पूरा ईडी सीडी उन पर लग गया। यानी इस राज्य में एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है, साफ शब्दों में कहा जाए उस सिस्टम को ना अगर कहा जाए अडानी एंड प्राइवेट लिमिटेड तो बुरा नहीं होगा। तो एक ऐसी कॉर्पोरेट की शक्ति काम कर रही है जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मनमाने ढंग से कोयला का जो खनन का जो मात्रा उसको बढ़ाएगी। अगर आप जमीन देने से बाध्य होंगे तो पहले फर्जी केस होगा और फर्जी इनकाउंटर होगा, और मुझे लगता है कि झारखंडियों के कत्लेआम करके एक बहुत बड़ा कोयला का व्यापार विस्तार किया जाएगा। कंपनी एक्ट अधिनियम जब पढ़ते हैं, अगर कोई अधिग्रहण करता है कंपनी के नाम पे और वो कंपनी अगर बंद हो जाती है तो वो जमीन का मालिक पुराना मालिक लेकिन एलोड्राम में अभी 10-10 किलोमीटर तक घेरा हुआ है और अभी भी एफसीआई और एसएससी के नाम पे रखा गया है और ना ही उन पे मालिकाना हक दिया जाता है, ना ही उन्हें रोजगार दिया जाता है। आखिर ऐसे युवाओं के साथ और देखिए इसीलिए खेला जाता है। हम इसलिए कहना चाहेंगे, हालांकि ये मैंने कहीं ना कहीं ये बात कानूनी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, लेकिन मजबूरी में एक लड़का जो आज 2 साल से विस्पान कर रहा है, आज गांव-गांव जाकर समस्याओं को देख रहा है, तो मजबूरी मुझे ये बात कहना पड़ रहा है कि जो भी कोयलांचल के लोग हैं, जो भी औद्योगिक क्षेत्र में बसे हुए झारखंड के लोग हैं, जो भी नगर निगम के आसपास बसे हुए लोग हैं, उन्हें चाहिए कि अब हम दो हमारे दो नहीं, एक तीसरे को जन्म देना चाहिए और उसे विस्पान कराना चाहिए, उसे युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो हमें लगता है कि आने वाला दिन, सही बात है, एलोड्राम में लगभग 10 किलोमीटर के एरिया दिखता है जो खाली पड़ा है, जबकि अगर कानूनी दृष्टिकोण से, भारत के संविधान के दृष्टिकोण पे अगर हम बात करें तो वो जमीन रैयतों को वापस कर देना चाहिए। जो पुराने मालिक है उनके पास वो जमीन ट्रांसफर हो जानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सिस्टम कमजोर है और इन लोगों ने पंगु बनाकर रखा है। इसलिए अब चाहिए कि तीसरे बेटे को युद्ध के लिए एक योद्धा बनाकर तैयार करना चाहिए जो हमारे साथ जुल्म और अत्याचार का हिसाब ले सके। एक तरफ राहुल गांधी का पद यात्रा होता है और एक तरफ जेएमएम स्थापना दिवस, और दूसरा तरफ देखा जाए तो टाइगर जयराम माथुर अकेले जन आशीर्वाद सभा करते हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है और जहाँ राज्य के मुख्यमंत्री का सवाल है, कहीं ना कहीं सांगठनिक रूप से फैले हुए लोग हैं, वह अपने केडर पार्टी कार्यकर्ता के अनुसार मजबूत हैं, वह धनबल से मजबूत हैं। अगर उन दोनों माने दिग्गजों के बीच अगर हम अपनी सभा कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, हम लोग बिना किसी पद में रहकर अगर लोगों के बीच अपनी बातों को जाके रख रहे हैं और उसमें हमें आशीर्वाद मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे तो इस राज्य में और इस जिला में हम लोग बेहतर कार्य कर रहे हैं, तभी हमारे साथ ये हो रहा है। नशा करने वाले लोगों को आप आज डांट दे रहे थे, आज भी डांटे हैं, कल भी डांटेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, हमने क्या गलत कहा? आज आप क्योंकि देखिए, रिपोर्टर लोग केवल जयराम महतो का ही रिपोर्टिंग मत कीजिए या फिर रिजवान और करण और मोतीलाल का ही रिपोर्टिंग मत कीजिए। आप कभी सड़क हादसों पर खुद आप लोग बैठ के चर्चा कीजिए, क्योंकि आप लोग युवा हैं और युवा किन कारणों से आज उनकी जान जा रही है उस पर चर्चा आपको करनी चाहिए। आज मैं बता रहा हूँ, लगभग मेरे जन अनुमान में पिछले 1 महीना में 25 को नौजवान का जान गया है रोड एक्सीडेंट में, और उसमें कारण था शराब। तो अगर मैंने उनको डांटा तो क्या गलत किया? ये नेता लोग बढ़ावा देते हैं। और ये भी आप याद रखेंगे, झारखंड के इतिहास में फिलहाल पिछले 10 सालों में, झारखंड के इतिहास में हम लोग भी अपने बचपन से कहे तुलना करें, 10 सालों में शायद कोई लीडर पैदा हुआ है जो छाती ठोंक के कहता है कि जो दारू देंगे उसको वोट नहीं करना है, बाकी लोग दारू दे के वोट लेते हैं। सीजीएल मामले में जितने भी लड़के को केस हुआ है सब जेबी केसेस सही है, क्योंकि देखिए, ये आप भी जानते हैं साजिश ही है। अगर मान के चलिए वो छात्रों का आंदोलन था, 3000-4000 आपने नामजद किया है अज्ञात, तो उसमें जेबी केसेस के अलावा एक भी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश तो है। अगर केस वापस नहीं लेते तो क्या उसके लिए आप लोग आंदोलन करेंगे? निश्चय ही हम लोग जेल भरो आंदोलन की तैयारी करेंगे। ऐसे भी झारखंड के लोगों का मुझे लगता है कि जेल में ही स्थान सुरक्षित है, गांव रहा नहीं, नौकरी रहा नहीं, तो हम लोग खाएंगे क्या? तो जेल में फ्री की खिचड़ी मिलेगी, वहीं हमारा स्थान होगा। जैसे देवबंधु जो मीडिया कर्मी है और उन्होंने ये शर्मनाक है, वे लोग नहीं, ये तो खैर शर्मनाक है, ये बिल्कुल ये बिल्कुल बायस्ड होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर। और इसमें बाहर के लोग कहाँ थे इस आंदोलन में? ऐसा नहीं कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर के जो संचालक है वे भी साथ दिए थे आंदोलन में, लेकिन वो मैक्सिमम यूपी बिहार वाले हैं जो कोचिंग पढ़ाते हैं, उनका एक का भी नाम नहीं है। झारखंडी लोग आज चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, अगर आज नहीं समझेंगे तो झारखंड इतना खोखला होगा। और सही गाना दादा ने सुनाया कि धीरे धीरे अंदर से जो खोखला किया जा रहा है झारखंड को ना, आप अनुमान नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग झारखंडियत पे लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका साथ खड़ा होने का समय है। सबसे एक टफ सवाल, झारखंड में सीटेट को अभी मान्यता दे दिया है, जो कि यहाँ के टीचर जो बन सकते हैं, क्या उसे निंदनीय नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अभी तक जेटेट के एग्जाम 2016 के बाद हुई नहीं
आखिर क्यों? और अगर 2016 के बाद नहीं हुआ तो बीएड सेशन बार बार क्यों चल रहे, उससे भी बंद करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये व्यापार के माध्यम से चलाया सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं शिक्षा को व्यापार बना के रखा है। देखिए, इसमें लंबा चौड़ा जवाब देने का विषय ही नहीं है। आप स्वयं जाके एक बार, चूंकि आपका तो चैनल का नाम भी है बीएड वाला, बीएड न्यूज वाला। हाँ जो भी है बीएड वाले, आप एक बार ये भी कहने पड़ताल करते हैं कि जितना भी बीएड कॉलेज हमारा प्राइवेट से है, उनके स्वामी कौन है? मैक्सिमम एमपी एमएलए हैं। एक बात बताइए, जो एमपी एमएलए अगर उनका बीएड का कॉलेज होगा तो वहाँ शिक्षा का विकास होगा कि शिक्षा का विनाश होगा कि शिक्षा को बेचा जाएगा, ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मेरा मानना है, हालांकि मैं जब कुछ बातों को रखता हूँ थोड़ा सा हंसने जैसा लगता है, लेकिन आपको सच्चाई है। सबसे पहला बात कि आपको जो भी एमपी एमएलए होंगे उनके नाम से या फिर उनके परिवार में किसी के नाम पे किसी प्रकार का कोई ऐसा योजना नहीं होना चाहिए, चाहे कॉलेज का हो, अस्पताल का हो। इससे कभी विकास नहीं हो सकता है, बल्कि वहाँ तो लूट होगा। अच्छा, शिक्षा मुक्त होना चाहिए या हाँ, प्राइस वाला होना चाहिए? अगर मेरा माना जाए तो मुझे 3 चीज़ों को मैं निःशुल्क के पक्ष में रहूँगा। एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक न्याय। शिक्षा तो सभी कोई समझते हैं शिक्षा के महत्व को, तो इसलिए अगर मैं फ्री एजुकेशन की बात करूँ तो हर कोई समझेगा, फ्री हेल्थ की भी बात करूँ तो हर कोई समझेगा। लेकिन जब फ्री जस्टिस की बात करो तो शायद आप सवाल करेंगे फ्री जस्टिस क्यों? तो फ्री जस्टिस इसलिए होना चाहिए कि मान के चलिए अगर मेरा कोई केस है और मैंने अगर वकील हायर किया है और वो केस मान के चलिए केस क्या है कि किसी ने मेरा गाड़ी चुरा लिया है। अब मान के चलिए हम उसके खिलाफ केस किए हैं, लेकिन केस हम जीत भी गए हैं और वो गाड़ी का मुआवजा अगर हमको मिल भी गया, लेकिन उस केस को लड़ते लड़ते अगर मेरा इतना खर्चा होगा जिससे गाड़ी खरीदा जा सकता था, तो फिर इसीलिए जस्टिस भी जो हो, न्याय भी हो, वो कहीं ना कहीं निःशुल्क होना चाहिए। अब चाइना से उदाहरण ले सकते हैं। चाइना इतना बड़ा कंट्री को बहुत कम मैंने वकीलों और जजों के साथ चाइना चला रहा है, लेकिन हमारे भारत का एक रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे थे कि हमें जितने भी केस पेंडिंग है 325 साल लगेंगे उनको सोल्यूशन करने में। तो कहीं ना कहीं हमारे न्यायपालिका में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और होगा भी, क्योंकि 200 परिवार के बीच ही न्यायपालिका के जो बड़े बड़े जज हैं वो रह चुके हैं। वो परिवारवाद का ही पाठ है, हालांकि उस पर कोई ना चर्चा करता है ना ठीक से बात करना चाहता है। तो जो जज बनते हैं वो 200 परिवार तक ही सीमित होते हैं, उनसे आप न्याय की अपेक्षा नहीं कर सकते। गिरिडीह के 17 पंचायत आप घूमे तो क्या कुछ लोगों में देखे और क्या हाँ देखिए, गिरिडीह लोकसभा जैसे कि हम गिरिडीह का मुझे विश्वास है, और मैंने पहले कहा, आपने भी पूछा था कि आप मोदी जी से और राहुल जी से मुकाबला कैसे करेंगे, तो मैंने एक ही चीज़ दिया था कि मेरे विचारों में वो धार है, मेरी ऊर्जा है, मुझ में जो शक्ति का अपार है, उससे हम मुकाबला करेंगे। हम गिरिडीह पिटन एक जगह संबोधन कर रहे थे, तो एक दीदी आई, उन्होंने वही जो पुराना पॉलिटिक्स होता है, एक मंदिर को दिखाया कि मंदिर अधूरा है। हमने एक लाइन में कहा, दीदी माफ़ कीजिएगा, हम लोग मंदिर, चर्च, गिरजाघर और मस्जिद और सरना स्थल पर चंदा दे के नेता नहीं बनेंगे। मान के चलिए आप क्या आखिर हमसे अपेक्षा क्या करते हैं? 5 बोरा सीमेंट का, 5 बोरा सीमेंट का दाम है 2500 रुपया। गिरिडीह लोकसभा में 2000 मंदिर होंगे, लगभग 1500 के आसपास मस्जिद भी होंगे, और कम से कम 500 के आसपास चर्च भी हो सकते हैं छोटे बड़े, और कुछ सरना स्थल भी हो सकते हैं। अगर मान के चलिए एक लीडर अगर उन धार्मिक स्थलों पर 2000 एवरेज 5000 अगर खर्च करता है, तो सोचिए कितना बड़ा राशि वो देता है। फिर आप जब बात कीजिएगा कि मेरा बेटा पढ़ नहीं पाया, तो कैसे पढ़ेगा? 2 लाख बीएड का फ्यू करेगा ही करेगा। तो जब बात को हम रखें, दीदी को समझाएं, तो उन्होंने लास्ट में कहा कि पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आप जो बात समझाएं, वोट आपको ही देंगे। यानी फिक्स है जयराम मातो गिरिडीह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो फिक्स का विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर मैं उनके तक बात को पहुंचा रहा हूं, और अगर आप अच्छा बात बताएं, आप कभी भी देखिएगा, अगर किसी लीडर से किसी का बहस होता है तो सभा को छोड़ के चला जाता है। गिरिडीह में भ्रमण के दौरान मुझे 3 लोगों से बहस हुआ, लेकिन मैं कभी सभा को छोड़ के नहीं गया। मैंने उनको समझाया, वे समझें। तो यही एक लीडर की खासियत होती है, एक लीडर और लेक्चरर की यही खासियत होती है। जबकि दूसरा लीडर कोई भी होता, जब वो महिला दीदी बहुत गजब का व्यवहार करने लगी, वो छोड़ के चला जाता। हमने बहुत पैशेंस से उनको समझाया कि दीदी अब तो मंदिर मस्जिद से बाहर आइए वोट को लेकर, वो आपका आस्था का विषय है, उसमें आप बोलिएगा तो हम आपके तरह सहयोग कर सकते हैं। 51 रुपये, 101 रुपया। अगर ये एमपी कैंडिडेट मांगेगा तो कहीं ना कहीं सोचिए कितना बड़ा खेला करेगा, फिर वो समझिए। लोकसभा क्षेत्र में जेबी केसेस का नया चेहरा कौन रहेगा? देखिए, हम तो चाहेंगे कि धनबाद लोकसभा में जो चेहरा होगा वो निश्चय एक रायशुमारी होगी। बिना रायशुमारी, अभी भी भले गिरिडीह के लोग हमें मानते हैं, हम दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन रायशुमारी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग, जब तक लेटर हेड में घोषणा नहीं होगा उसको अभी घोषणा नहीं मानिएगा, तो रायशुमारी होगी। कई लोगों से मैंने पूछा तो लोगों का जवाब आया कि जयराम मातो को 14 लोकसभा से कैंडिडेट देना चाहिए, क्योंकि लोग अभी जगह है। अगर आप रांची से कैंडिडेट नहीं देते हैं, मान लीजिए, नहीं, तो रांची के लोग जो जेबी केसेस के मेंबर हैं, वो जो जगह है वो तो दूसरे पार्टी की वोट मारेंगे। नहीं, निश्चय ही हम लोग पार्टी को निश्चय ही देंगे। नहीं, निश्चय ही देंगे, और हम लोग वहाँ से प्रत्याशी के बारे में सोचेंगे, सोच भी रहे हैं। जहाँ कार्यकाल में कुछ बड़े बदलाव, बहुत सारे अच्छे कार्य हुए, बहुत सारे अच्छे कार्य हुए। ऐसा नहीं है कि आप
अगर किसी को सिर्फ आलोचना ही करते हैं तो कहीं ना कहीं आप में बायस्ड नेचर है। बहुत सारे अच्छे कार्य हुए हैं जिनमें छोटे छोटे कार्य खासकर उनका बहुत ज्यादा हुआ, जो ग्रामीणों तक पहुंचा, जिनका लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचा। लेकिन बड़े कार्य जिसको बोलते हैं वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के हाथों में चला गया। जैसे अभी देखिए हसदेव जंगल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ अडानी के लिए माननीय नरेंद्र मोदी पूरे हसदेव जंगल पे टूट पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है, आलोचना उनके कार्यों की होती है, व्यक्ति से नहीं। जो उन्होंने छोटा छोटा कार्य किया, जैसे कि चूल्हा चौकी के माध्यम से घर तक पहुंचे, चावल के माध्यम से घर तक पहुंचे, बाथरूम के माध्यम से घर तक पहुंचे, तो छोटी छोटी योजना पर उन्होंने फोकस किया और यही योजना उनको थोड़ा सा विशेष बनाई। लेकिन जैसे आप बड़े सेक्टर की बात करेंगे, रोजगार सेक्टर की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, इस देश की इकोनॉमी की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं वह हारते हुए नजर आए, चाहे जो भी कारण हो। कहीं ना कहीं सारी चीजों को अडानी को सुपुर्द करते हुए नजर आए। निजीकरण के माध्यम से किसान आंदोलन में 700 लोगों का देहांत होता है, तो वहाँ क्या होता है कि एक बहुत बड़ा फेलिटी दिखता है। चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात करें, युवाओं में आक्रोश की बात करें, तो वहाँ एक फेलिटी दिखता है। लेकिन जहाँ तक लुभाने की बात करें आम पब्लिक को, वो कला उनमें है। तो कुल मिलाकर उनका जो कार्यकाल रहा वो अगर कम समय के लिए अगर क्षणिक कहा जाए एक आम व्यक्ति के लिए, तो क्षणिक के तौर पर ठीक रहा। एक बाथरूम क्षणिक चीज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए रोजगार होता है। लेकिन वो रोजगार पे बात नहीं कर पाए। 2 करोड़ का उनका खुद का वादा था, उस पर बात नहीं कर पाए। ईवीएम या बैलेट पेपर देखिए अभी हमारी आयु बहुत कम है, तो हम चाहेंगे जब ईवीएम और बैलेट पेपर के तथ्य को जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे,